हाँ, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बन एवं इसके यौगिक। क्या पढ़ेंगे? कार्बन एवं इसके यौगिक, जो एक केमिस्ट्री का चैप्टर है। इतना तो आपको समझ में आता है। इंग्लिश में बोलते हैं कार्बन इट्स कंपाउंड। तो देखिए इसमें कार्बन कार्बन आ रहा है, तो कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम कार्बन, जिसको सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से, जो पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पर पाया जाता है। इतना तो आपको समझ में आएगा। सी से डिनोट करते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में कितने नंबर पर पाया जाता है? 6 नंबर पर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो आप इस तरह पढ़े होंगे ना 20 एलिमेंट का नाम, तो वहाँ पे कार्बन कितना नंबर पे पाया जाता है? 6 नंबर पे। आपको समझ में आ गया। इस चैप्टर में हम किसका डील करेंगे? कार्बन का है। और उसके यौगिक है, यानी कि कार्बन से जितने भी यौगिक बनते हैं ना, यानी कि 2 कार्बन मिल गए, हाइड्रोजन मिल गए, तो उससे जो भी यौगिक बने ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के यानी कि अणुओं के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। आप ये 9th क्लास में पढ़े होइएगा। तो आपको समझ में आ गया कि हम कार्बन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कार्बन क्यों पढ़ेंगे, इसका हम बात देखते हैं। कार्बन इसलिए पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी पर है ना, पृथ्वी यानी कि जमीन पे, पृथ्वी पर कार्बन कितना मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि कार्बन हम पढ़ रहे हैं चैप्टर में, तो इसलिए हम पढ़ेंगे। पृथ्वी पर 0.02%, 0.02% इतना पृथ्वी पर पाया जाता है क्या? कार्बन। और यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लिख दे, CO2 के रूप में, किसके रूप में? CO2 के रूप में। ये तो पृथ्वी पर कितना पाया जाए? 0.02%। और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये पाया जाता है 0.03%। यानी कि जिसमें कार्बन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जब आप बोलते हैं तो उसमें कार्बन है, तो उसमें कितना पाया जाता है? 0.03%। इतना तो आपको समझ में आएगा। तो इतना पाया जाता है, तो इसका इतना छोटी सी अमाउंट का हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है, उसको हमने देखते हैं। पहले ये मान्यता थी, आप सुनते जाइए, उसके बाद आप लिखिएगा। पहले ये मान्यता थी कि कार्बन जो है वो सजीवों से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? सजीवों से, जिसको हम कार्बनिक यौगिक बोलते थे। क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक। क्यों? क्योंकि यौगिक तो समझ में आ गया आपको। यौगिक इसलिए बोले क्योंकि यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है, या 2 या 2 से अधिक अणुओं के मिलने से बनता है। तो कार्बनिक यौगिक की मान्यता थी वो सजीव से, हमेशा किससे? सजीव से ही, यानी कि जीव पदार्थ से ही पाया जाता है। अब देखिए कार्बन का हमारे लाइफ में कितना महत्व है वो हम देखते हैं। देखिए जैसे में कार्बन का हमारे लाइफ में कितना महत्व है। अब जैसे में खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं यानी कि फूड पदार्थ लेते हैं, तो फूड पदार्थ में आप कार्बन कहाँ कहाँ किस रूप में लेते हैं ये देखिए। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब जितने भी प्रोटीन हो गए, प्रोटीन, ये खाने पदार्थ यानी कि जितना भी हम खाना, उसमें देखिए कार्बन किस किस मात्रा में हम लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में हम लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। यहाँ पे विटामिन के रूप में और प्रोटीन के रूप में। इतना रूप में सिर्फ किसके खाने के उपयोग में हम इतना उपयोग करते हैं। और जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने से ही लोग बीमार पड़ते हैं। आपके चैप्टर है, आप देखिए हम बीमार क्यों पड़ते हैं, 10th क्लास में इस चैप्टर है, आप अच्छा से देखिएगा। तो खाने खाने से आदमी क्या होता है? बीमार होता है। तो हम देखते हैं कि अगर बीमार जो आदमी पड़ गया तो उसको किसी की दवा क्या खाना चाहिए? दवा भी खाना चाहिए। दवा खाने के खाकर क्या होता है? वो ठीक होता है। तो दवा किस किस में कार्बन पाया जाता है वो देखो। जैसे में आप देख पेंसिलिन, पेंसिलिन इसके रूप में, और हो गया टेरामाइसिन, टेरामाइसिन, पेंसिलिन, टेरामाइसिन, इन सब में भी क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। और जैसे में विस्फोटक पदार्थ हो गया, क्या विस्फोटक पदार्थ? विस्फोटक पदार्थ जैसे में हो गया डायनामाइट, डायनामाइट, इसमें भी क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। जैसे में TNT हो गया, TNT, TNB, ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ये सब में भी क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है।
तो आप जितने भी, जैसे मैं कपड़ा उपयोग करते हैं, उपयोग करने उपयोग, कपड़ा, बच्चों के खिलौने, ये इत्यादि, इत्यादि के इत्यादि, इतना में आपको समझ में आएगा, इतना चीज में कार्बन का उपयोग होता है। तो आपको इस चैप्टर में कार्बन इसलिए हमें पढ़ना है कि अगर 1 मिनट भी अपने एक दिन में अगर हम कार्बन का उपयोग नहीं करें, कार्बन से जितना बनी वस्तुओं का अगर हम उपयोग नहीं करें, तो शायद ये हमें जीना क्या हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर से कार्बन हटा दिया जाए, आपका बुक ये बोलता है कि अगर पृथ्वी पर से कार्बन क्या किया जाए, हटा दिया जाए, तो पृथ्वी चंद्रमा की तरह क्या हो जाएगा, जीवनहीन हो जाएगा। यानी कि चंद्रमा जिस तरह है, चंद्रमा क्या है, ग्रह है या उपग्रह है, आप अच्छे से बताइए कमेंट करके, तो उस तरह क्या हो जाएगा, जीवनहीन हो जाएगा। यानी कि हम नहीं जी सकते, सिर्फ किसकी वजह से, एक कार्बन की वजह से। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लाइफ खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सब में, जैसे में, और दवा के रूप में पेंसिलिन, टेरामाइन्स, इन सब में, और विस्फोटक पदार्थ, डायनामाइट, जितने भी युद्धक सामान होते हैं जो अपने देश की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, उसमें भी जो भी उपयोग होते हैं उसमें कार्बन का उपयोग होता है। TNT, TNB, ट्राइनाइट्रोब्यूटेन, बेंजीन, इन सब में भी किसका उपयोग हो जाता है, एक कार्बन का उपयोग होता है। कपड़ा का हो गया, बच्चों के खिलौने हो गए, जो भी चीज़ हो ना, उन सब में हमेशा कार्बन पाया जाता है। तो इससे तो आपको समझ में आ गया कि हमारे लाइफ में कार्बन का कितना महत्व है। तो हम देखते हैं एक थ्योरी, जो एक साइंटिस्ट थे, एक थ्योरी दिए थे, उसको हम देखते हैं, जीवन शक्ति का। तो हम नेक्स्ट अब देखते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत। एक सिद्धांत है जो देखते हैं, क्या बोलता है, जीवन शक्ति का सिद्धांत, जो आपके एग्जाम में 5 मिलियन आपको सब्सक्राइबर नहीं, 5 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तो देखिए, वाइटल फोर्स थ्योरी, हम क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी, जो 1815 ईस्वी में, कब, 1815 ईस्वी में एक साइंटिस्ट था जिसको बोलते हैं बर्जीलियस महोदय। बर्जीलियस महोदय, बर्जीलियस महोदय कब, 1815 ईस्वी में एक साइंटिस्ट बर्जीलियस महोदय में ने क्या बोला था कि कार्बनिक यौगिक, क्या, कार्बनिक यौगिक, यानी कि कार्बनिक यौगिक हमेशा कार्बन सजीवों से प्राप्त कर सकते हैं। किससे प्राप्त कर सकते हैं, सजीव से ही, हमेशा सजीव से ही क्या कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिक हम प्राप्त कर सकते हैं। वो कब बोला था, 1815 ईस्वी में। किसने बोला था, बर्जीलियस महोदय ने बोला कि कार्बनिक यौगिक जो होता है ना, वो हमेशा सजीवों से ही प्राप्त कर सकते हैं, उसको निर्जीव से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इनके एक साइंटिस्ट, इनके एक शिष्य थे, यानी कि इनके प्रयोगशाला में, लाइब्रेरी में, लैब में काम करने वाले थे ओलर। कौन, एक साइंटिस्ट है ओलर। ओलर एक साइंटिस्ट है जिसने यूरिया का निर्माण कर दिया। क्या निर्माण कर दिया, यूरिया का निर्माण। यूरिया का निर्माण निर्जीवों से किया। किससे किया, निर्जीवों से। किसका निर्माण कर दिया, यूरिया का। कहाँ, प्रयोगशाला में। तो इन्होंने बोला था कि यूरिया, हमने देखा ना, यूरिया किससे, पेशाब से, यानी कि यूरिन से प्रोड्यूस होता था। तो यूरिन से, यूरिया जो सजीव पदार्थ देते थे, यूरिन जो यूरिया प्रोड्यूस करते थे वो सजीव। तो इन्होंने निर्जीव से यूरिया का निर्माण कर दिया। तो इसके सिद्धांत का क्या हो गया, अभी आप देखिएगा, बाद में हम आपको लिखित में देंगे। तो उनके सिद्धांत का क्या हो गया, विखंडन हो गया। क्या हो गया, विखंडन हो गया, यानी कि उसके सिद्धांत को तोड़ दिया गया। क्योंकि यूरिया का फर्स्ट टाइम ओलर साहब ने यूरिया को प्रयोगशाला में क्या कर दिया, बना दिया। तो उसके जो सिद्धांत का क्या हो गया, विखंडन हो गया। देखिए, हम देखते हैं, पहले उसने लिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस, उसने किसके साथ रिएक्शन किया, ये आपको समझ में, पोटेशियम साइनाइड, ये आपको लिखित में दे। जब इसको इसने क्या कर दिया, गर्म किया। क्या किया, गर्म किया। तो गर्म किया तो अमोनियम प्लस साइनाइड NH4CnO, अमोनियम साइनाइड प्लस ये बच गया क्या, Cl और KCl, ये बच गया। फिर उसने क्या किया, अमोनियम साइनाइड को क्या कर दिया, गर्म किया। फिर इसको क्या किया, गर्म किया। ये जो हम इस तरह कर रहे हैं ना, ये हीट यानी कि गर्म करने का चीज़ है। तो गर्म किया तो NH2CO, NH2
क्या NH2CO NH2 ये बना दिया, ये क्या था, यूरिया था, ये क्या था, यूरिया था। तो फर्स्ट टाइम अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड को गर्म किया, तो गर्म करके क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। तो यूरिया ये क्या था, ये एक निर्जीवों से प्राप्त था। जो वर्जिलियस महोदय क्या बोलते थे, वर्जिलियस महोदय बोलते थे कि यूरिया हमेशा किससे बनाया जा सकता है, सजीवों से बनाया जा सकता है। लेकिन उनका ही एक क्या था, शिष्य था, स्टूडेंट था, ओलर साहब ने, जिन्होंने, आप देख लीजिए एक बार हम देखते हैं इस नियम को, क्या ये नियम बोलता है। देखिए, जीवन शक्ति का सिद्धांत यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी, क्या लेते हैं, जीवन शक्ति के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीवों में, यानी कि जीवों में, जिसको सजीवों में एक जीवन की क्या होती है, क्षमता होती है, जो कार्बनिक यौगिक उत्पन्न करता है। क्या करता है, कार्बनिक यौगिक उत्पन्न करता है, मतलब कि क्या करता है, बनाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया, करता है। अतः कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, क्या, प्रयोगशाला में यानी कि लैब में नहीं बनाया जा सकता। कौन ये बोला था, वर्जिलियस महोदय। परंतु प्रयोगशाला में यूरिया, क्या, यूरिया के निर्माण के बाद जीवन शक्ति के सिद्धांत का क्या हो गया, विखंडन हो गया। क्या हो गया, विखंडन हो गया, उसको तोड़ दिए। ओलर ने, क्या, ओलर उसकी, उनके ही एक उनके ये बोल सकते हैं कि उनका एक शिष्य था, उनके स्टूडेंट थे। तो वहाँ पे ओलर साहब ने अमोनियम से, अमोनियम क्लोराइड, आपको देखिए अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, और पोटेशियम साइनाइड। तो डायरेक्ट ये वहाँ नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है कि यूरिया। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड, क्या, अमोनियम क्लोराइड एवं पोटेशियम साइनाइड, क्या, पोटेशियम साइनाइड को गर्म करके प्रयोगशाला में क्या बना, प्रथम कार्बनिक यौगिक। देखिए प्रथम आप याद रखिए, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक बना था यूरिया। क्या बना था, यूरिया। तो देखिए यहाँ पे आप ये लिखिएगा, अगर वाइटल फोर्स थ्योरी जीवन शक्ति का सिद्धांत आपसे पूछेगा तो ये लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा NH4Cl प्लस KCnO3, इसको हीट किए तो NH4CnO प्लस KCl3। फिर इसको NH4CnO को अगर हम फिर से हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे तो NH2CO NH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरा को यूरिया बोलते हैं, यूरिया। इसको आप एग्जाम में लिखिएगा और 5 नंबर का आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो पूरा हो जाएगा। NH2CO NH2, इसको क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। ये फार्मूला आपको हमेशा याद में रखिएगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जल्दी आपका सेकेंड पार्ट आएगा और अच्छी तरह से उसको हम समझाएंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, फिर इसको ले लीजिए। हो गया, ओके स्टूडेंट।